अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बच्चों, बहन भाइयों। मैं पहले ज़रा अपना कैमरा सेट कर लूँगा क्योंकि ये दी मैंने बहुत ज़्यादा इस वक्त प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा, तो मैं जो है ना वो आज एक्चुअली जो वीडियो करनी थी वो मैं भूल गई कि कौन सी वीडियो करनी थी। वो वीडियो बेसिकली मुझे रिक्वेस्ट की थी जीसी यूनिवर्सिटी में। मैंने आपको बता नहीं सकती अभी क्योंकि मैं उनका नाम एनोनिमाइज रखना चाहती हूँ। मेरे हस्बैंड के छोटे भाई हैं, वो वहाँ पे बहुत एक अहम काम करते हैं और इंजीनियर तो मैंने गिव आउट भी कर दिया। तो खैर, तो उन्होंने मुझे कहा था कि आप करियर काउंसलिंग पे कोई बात करें, बच्चे उसमें बहुत इंटरेस्टेड होंगे तो और उनके फ़ायदे में भी ये बात जाएगी। तो मैंने जीसी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे देखा कि कौन कौन से प्रोग्राम होते हैं। तो तेरा दुनिया का कोई प्रोग्राम ऐसा नहीं जो भाई यूनिवर्सिटी ऑफर नहीं करती। तो आई होप कि उनके एडमिशन्स फुलफिल भी होते होंगे सारे और बच्चे पढ़ते भी होंगे। तो हम यूजुअली स्टार्ट करते हैं एफएससी से, प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग। अब फैशन में आ गए हैं ओ लेवल्स और ए लेवल्स भी। ओ लेवल्स जो है वो दुनिया से ऑब्सोलीट होता जा रहा है। ओ लेवल्स अब कोई करता नहीं है इंग्लैंड में, आज की जगह हो गया है जीसीएससी और ए लेवल्स होता है। तो अब ये है कि आपने या तो डॉक्टर और इंजीनियर बनना होता है जैसे कि आपके माँ बाप चाहते हैं नॉर्मली मोस्टली, लेकिन उसके अलावा बहुत सारे ऐसे ऑप्शन हैं जिसमें आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं और बहुत अच्छा काम करके अर्न भी कर सकते हैं। ठीक है, और उनके पैसे भी नॉमिनल हैं। तो सबसे पहले तो उसके बाद जो मेरिट होता है, फिर उसके बाद फार्मेसी का होता है, बी फार्मेसी, डी फार्मेसी, डीपीटी, एमबीए, एलएलबी, सीएसएस, सीए, एसीसीए। आई होप आपको इनके सबके नाम आते होंगे, नहीं भी आते होंगे तो आप इनको गूगल कर लेंगे, आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, इसके अलावा ये तो एलएलबी भी मैंने कह दिया है। एमबीए तो एक ज़माने में हम कहते थे आम बीए, तो इसका ये तो कॉमन चीज़ें हो गई सारी। ठीक है, ये आप सब जानते हैं इनके बारे में। तो इनकी जो है सारी लाइसेंसिंग बॉडीज़ हैं इंग्लैंड के अंदर। आप इंग्लैंड अगर आना चाहते हैं, अपनी इक्वलेंसी करें, अपनी लाइसेंसिंग बॉडी से बात करके कि आप उसके इक्वलेंट हैं। कुछ सिचुएशंस में जैसे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और एमबीएस को एग्ज़ाम देना होता है अपनी इक्वलेंट होने के लिए, तो वो एग्ज़ाम देते हैं। उनके एग्ज़ाम के डिफरेंट नाम है, जैसे हमारे एग्ज़ाम का नाम प्लैब है, किसी के एग्ज़ाम का नाम एम कैट है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ। तो वो अपने एग्ज़ाम्स दे के उसके बाद फिर वो इक्वलेंट हो जाते हैं और उन्हें यहाँ जॉब मिल जाती है। लेकिन इसके अलावा जो दूसरी फील्ड्स हैं जिनका हम इतना ज़्यादा सोचते नहीं है, यानी और या ख्वाब नहीं देखते कि हम बड़े हो गए ये बनेंगे, जैसे कि अप्लाइड केमिस्ट्री हो गई, साइकोलॉजी हो गई। साइकोलॉजी एक इतना इसेंशियल सब्जेक्ट है कि मैंने कभी सोचा नहीं था ज़िंदगी में कि ये मैं इतना इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होगा। मैं समझूंगी इसे किसी स्टेज के ऊपर। इस साइकोलॉजिस्ट जो हैं बहुत बड़ी बड़ी तनख्वाहें लेते हैं। इन्होंने करना कुछ नहीं ਹੁੰਦਾ, इन्होंने बह के बस ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ और ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ सही कह रहे हो, मैं ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ समझ रहा है, ਤੁਹਾਡੇ दुख ਨੂੰ भी समझ रहा है। और अगर आपकी समझ से बाहर बात है तो फिर आप इसको डॉक्टर के पास यानी कि साइकाइट्रिस्ट के पास भेजते हैं जो कि इसको दवाइयाँ लिख के देता है। साइकोलॉजी में आपने थेरेपी करनी होती है बेसिकली। सो थेरेपी, अगर आपका पास इतना स्टेमिना है तो आप थेरेपी कर लें। यहाँ साइकोलॉजिस्ट की बेनतहा कमी है। तो साइकोलॉजी एक बड़ा वो एक सक्सेसफुल जो है वो वेंचर रह सकता है आप अगर आप इंग्लैंड में अपना करियर परस्यू करना चाहते हैं। आर्किटेक्चर अगेन, उसमें आपको बहुत ज़्यादा इक्वलेंसी की ज़रूरत होगी क्योंकि यहाँ पे ब्रिज कोलैप्स करने का मतलब है हुकूमत को कोलैप्स करना और उस हुकूमत का फिर अगले आधी सेंचुरी तक कम से कम हुकूमत में ना आना। यहाँ पे ये कोई इतना बड़ा मजाक नहीं है। ठीक है, तो वो इसके अलावा जो नॉर्मल दूसरे सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि बायोकेमिस्ट्री है, बॉटनी है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, केमिकल टेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री है, इन सारी चीज़ों में आप टीचिंग कर सकते हैं। और आप टीचिंग कर सकते हैं पाकिस्तान में तो कर ही सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान से बाहर भी आपने अगर इसमें सिर्फ बीए ऑनर्स नहीं करना, फिर आपने इसमें एमफिल करना है। और अगर आपने पीएचडी कर ली तो फिर तो बड़ी बात ही बड़ी और है, फिर आपको कहीं भी जॉब मिलने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक, तो ये बात तो ये रही।
अच्छा, उसके बाद आप कुछ बच्चे हैं जिनको उसमें भी एडमिशन नहीं मिल सकता। अच्छा, कॉमर्स वगैरह, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, अगेन इनकी बहुत डिमांड है, हमेशा रहेगी। कंप्यूटर वालों ने इस साल कोविड कोरोना में बहुत कमाया भी है, तो इनकी भी कभी 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 इनको प्रॉब्लम नहीं होगी। इनको भी अपनी इक्वलेंसी देखनी होगी यहाँ पे आके, और इतनी रजिस्टरिंग बॉडी से बात करनी होगी, उनको ईमेल करनी होगी, चेक करना होगा रजिस्टरिंग बॉडी कौन सी है। दाखिला लेने से पहले से अगर आप ये काम करें तो बेहतर होगा, ताकि आपको पता हो कि आपने क्या क्या स्टेप्स लेने हैं। बीएड एजुकेशन, बीए ऑनर्स, यहाँ के सारे टीचर्स, क्योंकि मेरे बच्चे अब सारे स्कूल एज से बाहर आ रहे हैं, तो सारे टीचर बीएड, एमएड, ऑनर्स जो हैं, वो जो एजुकेशन से मुतालिक हैं, उन्होंने ये सब तालीम हासिल की हुई होती है। ठीक है, यहाँ पर टीचर्स की कमी होती रहती है, नहीं होती रहती, लेकिन इतना ये जॉब इतनी कम्पेटिटिव, हाईएस्ट कम्पेटिटिव नहीं है। अच्छा, फिर आप सोचेंगे, मैं अब जो सब नाम लेने लगी हूँ, आप हैरान के मारे परेशान हो जाएंगे थोड़े से, कि जैसे होम इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ह्यूमन डाइट एंड न्यूट्रिशन, फॉर एग्जांपल, ये जैसे सब्जेक्ट्स हैं। आप कहेंगे हिस्ट्रीज का हम क्या करेंगे, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे ऐसे हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं कि जिसमें सिर्फ हिस्टोरियंस ही काम कर सकते हैं, जिन्होंने हिस्ट्री पढ़ रखी है, उसकी तालीम हासिल कर रखी है। लेकिन अगेन मैं आपसे ये कहूँगी कि इसको सिर्फ बीएससी के लेवल तक ना रखें, आप इसमें मास्टर्स करें, इसमें प्रोग्रेस करें, और फिर उसके बाद जॉब तलाश करना शुरू करें। उसके बाद आप इस इनिशियल एजुकेशन के बाद जॉब स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन फिर उसको प्रोग्रेस करें, ताकि आप अपने पैसे भी इतने समय जमा करते रहें, और फिर उसके बाद आप अप्लाई करके, सिर्फ इंग्लैंड ही क्यों, इंग्लैंड के अलावा भी बहुत अच्छे जगह हैं जहाँ इंग्लिश ही बोली जाती है, जैसे कि स्वीडन है, जैसे कि और भी कई कंट्रीज़ हैं यूरोप में, जहाँ पे इंग्लिश को समझा जाता है, और जहाँ पे आप इंग्लिश में बात कर सकते हैं। अमेरिका भी इसमें शामिल है। अच्छा, होम इकोनॉमिक्स, होम इकोनॉमिक्स को मैंने इसलिए इतना देखा कि ग्रेड किया, क्योंकि मैं एक दिन एक एडवर्टीजमेंट देख रही थी, तो उसमें उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट ही होम इकोनॉमिक्स थी, कि जिसने होम इकोनॉमिक्स किया है तो वो ही इंटीरियर डिज़ाइनिंग और कुकिंग और हाउस कीपिंग और ये सारी चीज़ों में जो है वो कर सकता है। तो वो कोई होटल मैनेजमेंट की जॉब थी, किसी 5 स्टार होटल मैनेजमेंट की जॉब थी, इस तरह से। तो ये इस तरह की चीज़ों में भी ये डिग्री काम आ सकती है। बहरहाल मेरा पर्सनल तजर्बा नहीं है, लेकिन मैंने एक एडवर्टीजमेंट ज़रूर देखा है इस बारे में। अच्छा, डाइट एंड ह्यूमन न्यूट्रिशन का मतलब है कि आप न्यूट्रिशनिस्ट बनना चाहते हैं। तो जैसे कि अब मैं एक डॉक्टर हूँ, मैंने आपको बताया, तो मैं जब क्लिनिक करती हूँ, तो मेरे अगर मैं बेबी क्लिनिक करती हूँ, जैसे मैंने काउस मिल्क प्रोटीन इंटॉलरेंस पे एक वीडियो भी किया था, तो उसमें हमारे साथ एक डाइटिशियन बैठा होता है, जो कि कांस्टेंट डाइट की एडवाइस भी दे रहा होता है। तो हमें डाइटिशियन की ज़रूरत होती है। मैथमेटिक्स जो है वो एक मेजर सब्जेक्ट है, इसमें आपने जो है वो आप टीचिंग में जा सकते हैं, प्रैक्टिकल मैथमेटिक्स में जा सकते हैं। ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन की भी एक जो है वो यहाँ पर कोर्स है, मैंने देखा है जीसी की यूनिवर्सिटी में। तो पाकिस्तान में खुद इतने हॉस्पिटल्स हैं, तो उसके अलावा एनएचएस में भी बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं। अगर आपने ये डिग्री हासिल की है तो आप जॉबलेस नहीं होंगे, आपको जॉब के लिए ये गुड जॉब है। सिमिलरली पेंटिंग, पेंटिंग अब आप सोचेंगे कि पेंटिंग क्या मैंने घर में बैठ के तस्वीरें बनानी है? नहीं, ये आप जो है वो घर में बैठ के स्केचेस बनाएंगे बिल बोर्ड्स के लिए, या ये तो बहुत छोटी सी बात हो गई ना, लेकिन आप बहुत अपने इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ, क्योंकि हर चीज़ आजकल जो है वो उसको पिक्टोरियल डिपिक्शन चाहिए, तो इस लिहाज से जो है ये एक बुरा ऑप्शन नहीं है। बाकी पॉलिटिकल साइंस, प्रोस्थेटिक एंड पॉलिटिकल साइंस, ये पॉलिटिक्स एंड पार्लियामेंट्री स्टडीज़, ये ज़रा एक तरफ के टॉपिक्स हो गए, ये आपको पता ही है क्यों करने हैं। प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स, ये बहुत इम्पॉर्टेंट कैटेगरी है, जिसमें कि एडमिशन मिल जाना बड़ी लक की बात है, क्योंकि ऑर्थोपेडिक सर्जन जो है वो इनके बगैर इनऑपरेबल है। वो ऑपरेशन करके छोड़ देगा, लेकिन अगर उसके पास सपोर्ट नहीं होगी एक अच्छे प्रोस्थेटिक वाले की और अच्छे ऑर्थोटिक्स वाले की, वो कुछ कर नहीं सकता। ठीक है,
तो उसके अलावा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी एक डोमेन है, एक फील्ड है, और इसमें जो है वो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज आपको हायर कर, प्राइवेट कंपनीज मोस्टली हायर कर सकती हैं, और वो आप उसमें जॉब कर सकते हैं। रेडियोग्राफिक इमेजिंग एंड टेक्नोलॉजी, ये अगेन मेरी फील्ड से मुतालिक बात है, मेडिसिन से मुतालिक। अगर आपने ये तालीम हासिल की है रेडियोग्राफी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी में, तो आप रेडियोग्राफर बन सकते हैं, तो किसी भी हॉस्पिटल में अप्लाई कर सकते हैं आप। इसकी में अगर अपनी एजुकेशन इम्प्रूव करें, आप किसी बाहर के मुल्क में भी कर सकते हैं, क्योंकि हर जगह इन चीज़ों की तो शॉर्टेज डेफिनेटली मौजूद है। टेली कम्युनिकेशन, टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग, मैंने भी काश टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग की होती तो मैं थोड़ी बहुत डिज़ाइनिंग करती, उसका मुझे बहुत फ़ायदा होता। तो उर्दू जोलॉजी, उर्दू फिर आप पढ़ाएंगे मोस्ट लाइकली, और जोलॉजी, इन सारी सब डिग्रीज जो मैंने आपको बताई, जिनका मुझे पता था, कुछ डिग्रीज मैंने इसमें से स्किप भी की हैं, जैसे कि रिमोट सेंसिंग एंड GIS, इसका मुझे इतना ज़्यादा मतलब नहीं समझ में आया। मुझे समझ आया पंजाबी भी पढ़ाते हैं, पंजाबी तो तुसी मेरे तो पढ़ लिया करो, ਤੁਹਾਨੂੰ किस तो पढ़ने की लोड़ आ, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ शायरी भी समझा देंगी और पंजाबी भी पढ़ा देंगी। तो इसमें इनके पास मास्टर प्रोग्राम्स भी अवेलेबल हैं, मास्टर्स MPhil भी होता है, PhD भी है, PG डिप्लोमा, PG सर्टिफिकेशन भी है, GCE A लेवल, FSC FA, वो सारा ये चीज़ें उसमें एक्सेप्ट करते हैं। तो प्रैग्मेटिकली सोचें, अगर आपका मेडिसिन या इंजीनियरिंग में दाखिला नहीं हो सका तो इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। अच्छी यूनिवर्सिटी, अपने करीब की यूनिवर्सिटी, बड़ी यूनिवर्सिटी, कराची में की एग्जांपल है JSMU, ज़ियाउद्दीन। ज़ियाउद्दीन का नाम दूसरे मैंने लिया इसलिए क्योंकि वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, JSMU पब्लिक यूनिवर्सिटी है। जहाँ से मुझे रिक्वेस्ट आई ये वीडियो बनाने की, ये एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, तो इनकी फ़ीस बहुत अफोर्डेबल है, और नंबर्स अगर आपके अच्छे हैं आपको एडमिशन मिल सकता है। और मैं उन बच्चों से जो कि रोज़गार के लिए परेशान होते हैं, वो अगर डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बनते तो सोच समझ के इन फील्ड्स में से कोई चूज़ करें, और उसमें अपना डिप्लोमा, अपनी ही फील्ड में अपनी डिग्री को बेहतर करने के चांसेस आपकी यूनिवर्सिटी ही आपको प्रोवाइड कर रही है, जो कि आपको अवेल करने चाहिए। और उसके बाद उनको उसमें आप कहीं भी यूरोप में या अमेरिका में काम कर सकते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट को मैंने, फिजियोथेरेपी जब नया नया स्टार्ट हुआ था, इनके पूरे के पूरे बैच जो हैं वो अमेरिका जाते थे, और यहाँ पे मैंने बेशुमार फिजियोथेरेपिस्ट को आके बाहर काम करते देखा। फिजियोथेरेपी में मैंने एक अलग वीडियो की हुई है, उस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे। तो आई होप कि आपको कोई फ़ायदा हो, लेकिन अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ फैसलाबाद वाले ये वीडियो ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂਗੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਥੋੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।